देखो बच्चों, अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं अपन, है ना। अभी अपन क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ ब्रीफली कि टेंस होते क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा अपन को बता देते हैं। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट आए हैं आज, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक बार इन सारी चीज़ों को मैं एक बार दोबारा से आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। तो बेटा, टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है, हिंदी में अपन काल बोलते हैं, ठीक है। काल या समय जो भी होता है, मतलब क्या, तो उसका मतलब टेंस का मतलब समय होता है, ठीक है। तो समय होता है, अपन उसको 3 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से भागों में बांट देते हैं समय को? कि एक एक समय तो वो है जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो उस समय को अपन बोलते हैं प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान समय, ठीक है। और बेटा दूसरा होता है, वो होता है अपन के कि अब से पहले जो समय गुजर गया है अपन के, जो वर्तमान से पहले चला गया है कोई भी मतलब समय, तो उसको अपन पास्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं अपन, ठीक है। और एक अगला जो समय होता है वो अपन का वो होता है, जैसे कि आगे जो समय आएगा, अभी से आगे जो समय आएगा अपन को, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? भविष्य काल, फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर। तो 3 हो गए अपन के, कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट तो अपन के कौन सा हो गया? जो अभी चल रहा है, ठीक है। और पास्ट कौन सा हो गया? जो गुजर चुका है, ठीक है। और कौन? प्रेजेंट अभी चल रहा है, पास्ट गुजर चुका है, और फ्यूचर अभी जो आगे आएगा, ठीक है। इनका थोड़ा सा मतलब क्या है, मैं आपको एक कीवर्ड बता देता हूँ, इनसे आप लोग इसको पहचानोगे। जैसे पास्ट टेंस होता है, तो एक मोटा सा आइडिया लग जाएगा आपको कि इसके जो लास्ट, बैकों के लास्ट में था लिखा होता है ज़्यादातर टाइम पे, ठीक है। मोस्टली केस में तुमको था मिलेगा इसके मतलब बैकों के अंत में। प्रेजेंट टेंस के जो पास्ट टेंस के अंदर तो तुमको देखो था मिलेगा, प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको है मिलेगा, और जो फ्यूचर टेंस होगा उसके मतलब क्या है, जो बैक होगा उसके अंत में गा गे गी, इस तरह के मतलब आपको कोई भी शब्द मिल सकता है, ठीक है। वर्तमान में है आएगा उसके अंदर, मतलब क्या। इसी तरह से मैं आपको सबको कीवर्ड बताता जाऊंगा, और आपको उनको थोड़ा ध्यान में रख करके और वाक्यों को मतलब पहचानना है, ठीक है। आज अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अपन अब कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जब अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर कार्य का होना पाया जाता है, यानी कि इस टाइम पे कोई कार्य वर्तमान में कोई चल रहा है ना, उसको अपन इसके अंदर रखते हैं। कोई काम इस टाइम पे कंटिन्यूअस हो रहा है, लगातार इस टाइम पे कोई काम चल रहा है, तो उसको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जैसे तो अपन अब इसकी पहचान के बारे में अपन पढ़ते हैं ना, तो इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। ये इसकी पहचान हो जाती है इसके अंदर। तो और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, वो ये होती है। देखो इसके अंदर जैसे आई होता है, तो आई के लिए स्पेशली इसके में एम यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। सहायक क्रिया के रूप में क्या यूज होता है? एम यूज होता है, ठीक है। और एक वचन में अपन का इज लगता है, और बहुवचन में इसमें अपन के आर लगता है, ठीक है। और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आईएनजी का, ठीक है। तो आपके समझ में आ गई ये चीज अब? ठीक है, तो इसको रिपीट करना सभी, ठीक है। घर पे जाके दोबारा से इन सब चीज़ों को याद करना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपन अब। इसका एक उदाहरण देते हैं आपको, ठीक है। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो राम अभी वर्तमान में बाजार जा रहा है, ठीक है, यानी बाजार जाने का काम लगातार हो रहा है। तो ये कौन से टेंस का वाक्य हो जाएगा? अपन के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसकी पहचान कैसे हुई अपन को? रहा है, अपन ने लास्ट में वाक्य के लास्ट में क्या देखा था? रहा है। तो उस रहा है को अपन देख करके इस चीज की पहचान कर सकते हैं कि ये कौन से वाक्य का टेंस, कौन से टेंस का वाक्य है? पीसीटी का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। समझ में आ गया?